नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी। अपने पंचेस लेकर दोबारा से आ गए हैं हमारे साथ। रविंदर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय भारत। जय भारत। रविंदर जी, जो कुछ ये मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो पहले ये जानवरपन जो हमने देखा हमास की तरफ से इज़राइल के ऊपर और उसके बाद इज़राइल ने थोड़ा-सा हल्का-सा, हल्के हाथ से उन्होंने जवाब दिया है और 2 ही दिन में इनकी तो हेंकड़ी निकाल दी इज़राइल वालों ने और ये अब त्राही-त्राही मचा रहे हैं, माफ़ी दे दो माई बाप, ये बातें बोल रहे हैं। ये 2 दिन में ये लंबे लेट गए, ये चक्कर है? ये तो मुसलमान हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, 2 दिन में ये तो झुक गए। 2 दिन में इनकी मतलब पेशाब निकाल दिए इज़राइल ने, ये कह लें आप। बिल्कुल। ऐसी मार लगाई है इनको कि इनके सारी चौकड़ी भूल गए हैं। बहुत इनको हैकड़ी थी, हम मुसलमान और हमारी उम्मा और हमारी गुम्मा, हमारी अम्मा, हमारे बाप, सब रो रहे हैं इनके पूरे एक लाइन से। और अब ये क्या है, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगे। ये खुद अपनी औरतों पे बलात्कार करेंगे, अपनी बहन-बेटियों पे बलात्कार करेंगे, उसको शूट करेंगे और दिखाएँगे कि देखो ये इज़राइली कर रहे हैं। और अभी ये सब शुरू हो चुका है। बच्चे को गोदी में लिए हुए हैं कि बच्चे का ऐसा गोदी में लिया, साफ दिख रहा है कि बच्चा बिल्कुल साफ-सुथरा है, कि इसको हमने उसमें से निकाला है सब खंडहरों में से, बच्चा दब गया था। सारे फ़ोटो शूट चल रहे हैं इन लोगों के। सर तो मैंने तो वो वाला इनकी वीडियो जो भी देखा है हैकड़ी एक। थी जी। मैंने वो भी देखा है कि एक लड़के को जैसे वो अर्थी लेके जा रहे होते हैं, वैसे लेके जा रहे थे, 5-6 लोग साथ में थे, रो रहे थे उसके लिए और जैसे ही पीछे से सायरन बजा कि बॉम्ब आ रहा है, सारे भाग गए और जो लड़के को लेके जा रहे थे वो भी भाग गया। लड़की वो भी सब भाग गई उठ के। वो लड़का भी भाग गया और बाद में पता लगा कि जो अल जज़ीरा वाले हैं, जर्नलिस्ट उनके साथ मिलकर ये ऐसी वीडियोज़ बना रहे थे, लोगों के अंदर एक परसेप्शन बनाने के लिए। वो इनकी जो पोल पटरी है, वो खुल गई कि ये अब ये विक्टिम कार्ड मुसलमानों ने हमेशा ही ये ब्यूटीफुली ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं सर। ये सबसे पहले उधम भी मचाएँगे, उसके बाद एकदम से पैरों में लेटकर जो ये कहते हैं ना सो कॉल्ड हम झुकते नहीं, सबसे पहले झुकने वाले लोग यही हैं और औरतों के पीछे बुर्का डाल के छुप के बैठ जाते हैं इनके मर्द। ये झुंड में लड़ लेते हैं सर, अकेले पड़ जाते हैं और इन पर कोई झुंड भारी पड़ जाए, तो ये हथियार डाल देते हैं, सीधे दौड़ लगाते हैं मस्जिद की तरफ। इनके छुपने के अड्डे हैं, मस्जिद हो गई, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, ताकि वहाँ बमबारी हो, कुछ हो तो ये क्लेम कर सके कि देखो साहब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मस्जिद में इन्होंने बमबारी कर दी, स्कूल में बम पटक दिए, तो ये इनका पुराना चलन है ये। ये मतलब कौम ऐसी दोगली कौम है, इस पे दुनिया में कोई विश्वास करने को आज की डेट में तैयार नहीं है। हिंदुस्तान से लेके तो रशिया चले जाए, अमेरिका चले जाए, कहीं चले जाएँ, जहाँ इनको शेल्टर दिया है, वहाँ इन्होंने उस मुल्क की वाट लगाई है। ब्रिटेन में आज क्या हालत हो रही है, ये आपसे छुपा नहीं है। ट्रू, ट्रू। देखिए रविंदर जी, आप देखिए कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ के लोग हैं, ये हमेशा अपने कंट्री में बोलेंगे हम अनसेफ हैं। ये जाएँगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ बड़े खुशी से रहेंगे और जब वहाँ पे नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर भी ये वही बोलते हैं कि हमें यहाँ पर भी मुस्लिम लॉ चाहिए। फिर जिस चीज़ से आप तंग होकर बाहर भागे हो, कुत्तों की तरह, अब वहाँ जाकर भी आपने वही बोलना शुरू कर दिया, हमें यहाँ इस्लामिक लॉ चाहिए। दैट मीन्स इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जो फेक बुक ये फॉलो करते हैं और जो मदरसा में जो इनको मैड रस पिलाया जाता है, उसके चक्कर में ये सारे काम करते हैं। कल भी मेरा पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ मेरा शो हो रहा था। दे वर सेइंग इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको नहीं लगता कि टू नेशन थ्योरी बन जानी चाहिए? आई सेड भई ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, जो आज टू नेशन थ्योरी के बाद आपके वहाँ पर आटे की लाइन में लगना पड़ रहा है और आप हिंदुस्तान के साथ मिलने की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ये भी बातें चल रही हैं कि पहले हम बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम भारत के साथ मिलेंगे, फिर हम हिंदुओं को मारेंगे। भई आपकी तो मेंटालिटी कभी भी सुख शांति से रहने वाली है ही नहीं। टू नेशन क्या होगा? आज आप पैलेस्टाइन माँगेंगे, कल को फिर बोलेंगे कि पैलेस्टाइन मिल गया, अब हमें इज़राइल भी चाहिए और सारे यहूदियों को हमने गले काट के खत्म करना है। ये मेंटालिटी कैसे खत्म होएगी इनकी? इनकी मेंटालिटी सर सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। इनके अलावा जो भी धर्म है, उस हर धर्म के खिलाफ इनकी मानसिकता है कि दुनिया में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, हमारा अल्लाह द ग्रेटेस्ट, बाकी सब कोई कुछ भी नहीं है। और ये इसी चक्कर में है, इनको बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है कि आप मरने के लिए पैदा हुए हैं।
इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं है, 72 हूरें आपका इंतजार कर रही है। तो ये इनकी जो मानसिकता है 72 हूरों के पीछे भागने की, वो जब तक नहीं निकलेगी, इनके इनकी हूरें इनको यहाँ पर ठोकें, इनकी बीवियाँ इनको जूते मारेंगे, हूरें तो हम ही हैं, बाकी ऊपर कुछ नहीं है, जो है यहीं पर है। तो ये सुधरेंगे, बाकी ये जानवर हैं, बिल्कुल गलीज किस्म के घटिया लोग हैं। इनको मतलब मानव कहना मानवता का अपमान करना है। ये पिशाच जो हमारे धर्म ग्रंथों में राक्षस और पिशाच जो बताते थे, ये वो कौम के लोग हैं ये। तो सर फिर बात सुनो, अगर ये इंसान है ही नहीं, तो फिर इनको ह्यूमन राइट्स के अंदर प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है? जब जानवर हैं, तो जानवर जैसा जो हाल है, इनके साथ करना चाहिए। जो इज़राइल इनके साथ आज कर रहा है, इनके पिछवाड़े में बॉम्ब फेंक रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। उसमें गलत क्या है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है और अब हर जगह इनका यही अंजाम होने वाला है। सबने देख लिया है कि ये मानवता के लायक नहीं है, ये दया करने के लायक नहीं है। आप दया करके इसको छोड़ेंगे, पीछे से आके आपको पीठ में छुरा मारेगा। हुँ। ये सारा यूरोपियन संघ जो पहले इनके साथ खड़ा था, आज इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। बड़ा इनका फेवर करता था यूरोपियन संघ, वो खिलाफ हो गया है। अमेरिका खिलाफ है। रशिया भले ही कुछ बोल ना रहा हो, पर उसको भी मालूम है कि आज नहीं तो कल ये हमारे यहाँ ये उत्पात करेंगे। इटली ऑलरेडी खराब है, हमारे यहाँ भले ही इटली वाली भाई इनके साथ खड़ी है, पर जो इटली की जो आपकी प्रधानमंत्री है, वो तो इज़राइल के साथ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ ज़रूर है, बहुत चाहने वाले हैं मुसलमानों लेकिन के। देखिए 1949 में इज़राइल को सबसे पहले मान्यता दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, पर 92 तक हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थी। जब 92 में नरसिम्हा राव आए, तब जाके हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इनसे मेंटेन हुई है। और 1977 में इनके रक्षा मंत्री थे मोशे दायान इज़राइल के। आपने कभी फ़ोटो देखा उनकी एक आँख पे वो बंधा रहता था, एक आँख नहीं थी, तो बाँध के रखते थे। तो चोरी-छिपे वो इंडिया में आए थे, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी रात के अंधेरे में उनसे मिले थे। ये हालत थी मुसलमानों के वोटों के चक्कर में कि यहाँ मुसलमान उत्पात ना करें, तो हम इज़राइल के लोगों से संबंध ना रखें। ये सब जो पूरा हो रहा है, ये मुसलमानों के चक्कर में हो रहा है और हिंदुस्तान को मुसलमान डुबा के मानेंगे, अगर ये हमारे यहाँ की पब्लिक और सरकार नहीं समझी कि इनको ज़्यादा पैम्पर करने का कोई मतलब नहीं है। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ये लातों में इनको रखिए, ये बिल्कुल सतर्क रहेंगे। और जहाँ आपने ज़रा-सी उँगली पकड़ी, तो ये आपके कंधे पे सवार होके आपके सर पे तबला बजाएँगे। रविंदर जी, अभी जो ये हमास के लोग हैं, जो भारत के अंदर हमास मानसिकता के जो ये जाहिल हमारे कंट्री में 47 में जो छोड़ गए थे पीछे वो, कि तुम इनको तंग करते रहो, अब वो मल्टीप्लाई होके वायरस की तरह फैल गए हैं हमारे देश के अंदर भी। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भी इज़राइल में जो हमने हालत करी है हमास वालों ने, अब हम भारत में भी वही करेंगे। एक बार 24 में हमारे लोग मीन्स कांग्रेस को जो बोलते हैं वो हमारे लोग, ये आ जाए सरकार में, हम वही हाल आपके साथ करेंगे। आपको नहीं लगता कि इट इज़ हाई टाइम ऐसे लोगों को जो ये चाहते हैं कि ये करें दूसरों के साथ, इनके साथ वही हाल करना चाहिए मोदी सरकार को? मोदी सरकार करेगी तो अभी पता नहीं है, हमारे ही यहाँ पे जो सो कॉल्ड पाखंडी लिब्रांडू हैं, वो सब खड़े हो जाएँगे कि जुल्म हो रहा है। हू केयर्स? भई जब हिंदुओं के साथ 1000 साल से ये अत्याचार होता रहा, तब तो ये लिबराडू कभी आई नहीं। ये सूअर के बच्चे और ये आज आज जब उनके साथ कुछ होता है, तो ये खड़े हो जाते हैं झंडा लेकर कि भई इनके साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार वो करें और सुने हम, ये कौन-सा इंसाफ है? सर, ये जो इंसाफ नहीं है, हिंदू असल में एक दब्बू रहा है और सहनशील मतलब हम अपनी कायरता सहनशीलता की आड़ में छुपाते हैं कि हम हुँ, सहनशील हैं। हम कायर हैं, बेसिकली हम लोग कायर हैं। हुँ। हम सहनशील नहीं है, कायर हैं। हमारी कायरता हम सहनशीलता के पर्दे में छुपाते हैं। 500 साल तक आपकी ज़मीन, आपका देश, आपके आराध्य का मंदिर, उस पे मियाँ भाइयों ने कब्ज़ा किया हुआ। आप कोर्ट में बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हैं। ये किसी और मुल्क में होता है क्या? आज पॉसिबल काशी ही नहीं है। विश्वनाथ आज काशी विश्वनाथ में उन्होंने आधी मस्जिद घेरा घेरा हुआ है। जो ओरिजिनल शिवलिंग है, वो मस्जिद के अंदर बना हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। क्यों नहीं घुस जाते और इनको ठिकाने लगा देते हैं?
आज ये बोलेंगे तो कल अपना आपको और मुझे नोटिस मिलेगा कि आप लोग भड़का रहे हैं। भड़काने की क्या बात है? मुसलमान बोले तो वो मन नहीं भड़काता है, वो शांति की बातें हम्म। करता है, और हम इस तरह की बातें करें तो हम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं ये रविंद्र दोहरे जी, जो मानदंड हमारे अब नहीं कोर्ट, चलेंगे, दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे। इसमें जो कोर्ट भी बार-बार कूद के आ जाती है मुस्लिमों के प्रोटेक्शन के लिए, कोर्ट का भी विरोध होना चाहिए कि आप खुला यस, नहीं हो। आपके दोहरे मानदंड अब एक्सपोज़ हो चुके हैं कि आप न्याय नहीं कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो। आप मेजॉरिटी के साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेजॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। सर इग्नोर नहीं है। दे आर वन साइडेड विद द मुस्लिम वर्ल्ड, बिकॉज ये लेफ्ट विंग वाले सारे जो जजेस हैं, ये सारे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस ने चुन चुन के रखे थे वहां पर, ताकि हिंदुओं को इंसाफ ही ना मिले हिंदुस्तान के कंट्री में। भाई हमारा देश और हमें इंसाफ ना मिले, ये तो अब हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इनको जो इसराइल जो ये सॉल्यूशन दिखा रहा है हमें कि दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस एनिमल्स, वो भारत को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई और चारा नहीं है सर। और ये नहीं, मोदी आप जी कब जागेंगे मुझे पता नहीं। जज साहब की हिम्मत देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करते हैं। यस। जस्टिस कौल है सो कॉल्ड, कि हम जब तक ये ऐसा करते रहेंगे, ये मतलब सुपरफिशियली सबके ऊपर बैठ के राज करना चाहते हैं। इनको लगता है कि कांग्रेस हमारा साथ दे रही है, लेफ्ट लिबरल हमारा साथ हम्म। दे रहे हैं। अभी तो मुस्लिम भी साथ दे रहे हैं कि हमें बचाने वाला सुप्रीम कोर्ट है। तो ये चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली हम इस कंट्री पे रूल कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। मोदी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कदम कठोर उठाना पड़ेगा कि ये जुडिशरी जो ओवर रीच कर रही है, इस पे रोक लगाई जाए। लेकिन सर बात सुनिए, हमने कितने एग्जाम्पल देखे हैं नुपुर शर्मा के केस में, कैसे घसीड़ा उसको उन्होंने पूरे पूरे 1 साल 1.5 साल के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने। और जब कोई मुसलमान ने चाकू से 22 बार चाकू मार के लड़की की हत्या कर दी, वो ह्यूमन राइट्स में उसको उसको बरी भी कर दिया। भाई ये डबल जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये कब तक चलेंगे? और वो रूल्स कहाँ जाते हैं इनके कि नुपुर शर्मा के लिए रूल्स अलग हैं, मुसलमान के लिए अलग हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ये सर, पारदीवाला को किसने हक दे दिया कि वो जो जजमेंट में कुछ नहीं लिखा है, आपने सिर्फ एक लाइन का आपने ऑर्डर पास किया है, इसके अलावा ना आपने दुनिया भर की बकवास करी कि हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसके लिए तुम जवाबदार हो। उस लड़की पे जान पे बनाई, तो उसके लिए जस्टिस पारदीवाला और सूर्यकांत को क्यों नहीं इम्पीचमेंट किया जाए? कि आपको किसने राइट दे दिया? यस। क्या एक आप आम आदमी को आप इस तरह धमका रहे हो? ऑर्डर में आप कुछ लिख रहे हो और डायस पे बैठ के कुछ बकवास कर रहे हो। आपको किसने राइट दे दिया कि आप डायस पे बैठ के कुछ भी बकवास करें? रविंद्र जी, ये रीजन एक ही है, जो आपने पहले बोला इटली तो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इटालियन जो पोल डांसर हमारे देश में बैठी है, जो सारे कांग्रेसियों को आज पोल डांस करवा रही है, उसने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं। जब आपके अपने देश में हमास की हमायत करने वाले लोग बैठे होंगे, तो जो ये हमास के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पागल जो मुसलमान हैं हमारे देश में, जो पीछे वायरस छोड़ गए थे महात्मा गांधी की गलतियों के कारण, अब ये तो और चौड़े होके बोलते हैं कि देखिए हम क्या करेंगे। जब उनको सपोर्ट इतनी बड़ी, इतनी सबसे पुरानी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी जानवरों को, तो इनकी हिम्मत तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। नहीं, पर आपने देखा होगा 2008 में बॉम्बे में इन लोगों ने कितना उत्पात मचाया था। हम्म। शहीद स्मारक के मशाल तोड़ दी थी। एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ मिसबिहेव किया था। वो अभी इनकी हिम्मत नहीं हुई है। अगर कांग्रेस का राज होता तो ये तो देश में आग लगा देता अभी तक। ट्रू। सरकार कर रही है, पर सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। आधी जनता पागल है, हिंदू पागल है सब, कायर, निकम्मे एकदम, किसी काम के नहीं है। अपना स्वार्थ और अपना परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके घर तक जब तक आँच नहीं पहुँचेगी, ये नहीं जागेंगे। इनके घर में आग लगने दीजिए सर एक बार इनको भुगतने दीजिए, तब ये जागेंगे। रविंदर जी 1000 साल से तो भुगत रहे हैं, अब और कितना भुगते हैं हम लोग? आप भी वही बात कर हाँ, रहे हैं कि इनके इनके घर में आग लगने दो एक बार, उसके बाद तो हिंदू बचेगा ही नहीं। जो हालत है, अगर 24 में मोदी जी हार गए, हिंदू नहीं बचेगा इस देश में सर। राहुल गांधी ओपनली बोलता है, अब हम हिंदुओं को परमानेंटली सबक सिखाएंगे कि आपने मोदी का साथ कैसे दिया था। दैट मीन्स अब मोहब्बत की दुकान में आपकी औरतों की इज्जत लूटी जाएगी। वो दुकान ही हिंदुओं के लिए खोली गई है। हिंदू को उसके बाद भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये तो 1 मिनट में सर ये धर्म चेंज कर लेंगे। 1000 सालों से करते ही आए हैं। भाई तलवार के डर से सलवार पहनी हुई है लोगों ने। हम्म।
इनका इनका ये धर्म के प्रति जरा भी कट्टर नहीं है, दुलमुल है। हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। धर्म के नाम पे खाली जुलूस निकालना हो, कुछ करना हो, चंदा लेना हो तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये जो बिल्कुल संत सही बात कर महात्मा रहे हो। बैठ के आप जितने प्रवचन देने वाले हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, उसमें उनको जागृत करने के बजाय नाचना सिखाते हैं साहब, राधा कृष्ण का डांस करवा रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते कि आप जागो, आपके ऊपर खतरा है? सर उनको आप भी दुकान नचवा के चलानी है क्या अपनी। करोगे? आपके उनको मुसलमानों के भी सामने अपनी। अपनी बहन बेटियों को नचवाने की तैयारी कर रहे हो क्या? ये सही जितने बात है। महात्मा भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, सर आप देखिए मुसलमान जितने भी हैं, उनके प्रवचन कैसे होते हैं? हिंदुओं को काटो, जितना नॉन मुसलमान है उसको तुम अगवा करो, ये करो, वो करो, धोखा दो और उनको कन्वर्ट करो, नहीं तो गले काट दो। वो तो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं आपको, और हमारे यहाँ पर उल्टी शिक्षा है कि भई शांति, प्रेम, मिल-बाँट के रहो। वो मिलके आपके साथ रहना नहीं चाहते, आप बोलते हो कि इनके साथ मिलके रहो। भई अब तो ये हालत हो गई है, तालिबान ने भी बोल दिया है, हम इस उग्रवाद के खिलाफ हैं। सोच सकते हो आप? तालिबान। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। मतलब सांप कहे कि मैंने डसना छोड़ दिया है, इससे बढ़कर मजाक कुछ नहीं हो सकता है। वो बोल रहा है मैंने छोड़ दिया है, आप भी छोड़ दो। ये वो कहते हैं शांति की बात कर रहा है तालिबान। सोच के देखिए आप कि हाउ द टेबल्स हैव चेंज्ड। अगर वो अभी उतरेंगे मैदान में तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, पाकिस्तान की तरह नंगे भूखे हो जाएंगे, हाँ। चिथड़ों में घूमेंगे सड़कों पर। इतने वो समझदार है, पाकिस्तान जैसे बेवकूफ नहीं है, कम से कम इस मामले में वो समझदार है। रविंद्र जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे इज़राइल में और हमास जो कुछ कर रहा है, अब इज़राइल ने ठोकना शुरू कर दिया उनको वापस। अच्छी बात है और ठोकना चाहिए। बेशक मैं कहता हूँ पूरे के पूरे 20 लाख जाहिलों को, जानवरों को खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस वक़्त पहली बार है कि इज़राइल को भी सपोर्ट पूरी दुनिया से मिल रही है? कोई बोलता नहीं है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं आप करो, वी आर विद यू। आपको लगता नहीं है कि ऐसा एक लहर पूरी दुनिया में आई है? बिल्कुल आई है, क्योंकि सारे लोग इस मुस्लिम कम्युनिटी से त्रस्त हो चुके हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ उत्पात करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। पहले तो शरणार्थी बन के आएंगे, फिर हमें शरिया लॉ चाहिए, फिर सड़कों पे औंधे होने लगेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे, गाने नहीं बजाने देंगे, संगीत का मतलब बिल्कुल बहिष्कार करो आप, बुर्के में रहो, हिजाब पहनो, दुनिया भर के नाटकबाजी ये शुरू कर देते हैं। और अभी इंडिया में मेरे ख्याल से अब जो ये करने वाले हैं, लोनली वुल्फ वाले अटैक करेंगे। अकेला कोई चाकू लेके आएगा, भीड़ में चाकू चलाएगा या कोई ट्रक लेके घुसेगा, ये इस तरह की इनकी अभी प्लानिंग चल रही है। लेकिन जो सर इसको फ्रांस रोका में कैसे इन्होंने जाए? किया था, फ्रांस में इन्होंने इसको किया था। नहीं लेकिन रोका कैसे? ये पागलपन तो अब हम समझते हैं कि जो मदरसा छाप हैं सारे, सड़क छाप लोग, ये गंदी गलियों में रहते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, गंदा खाना खाते हैं, गंदगी में रहते हैं सारी उम्र। ये गंदा काम ही कर सकते हैं सर, लेकिन इसको रोकने का सरकार क्या क कहा पास कौन-सा वो टूल है कि ये गंदगी को हम हटा सकें? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार सोई हुई है, कोशिश पूरी जारी है। पर हमारे यहाँ का विपक्ष का नेता आज अगर युद्ध हो जाए और हमें अमेरिका सपोर्ट कर दे तो अमेरिका को धन्यवाद नहीं देगा। इज़राइल के विपक्ष के नेता ने मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि सर हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। यस, यस। हमारे यहाँ के तो पूछेंगे कि आपने बालाकोट में कब गए? कितने कौवे मारे आपने? सबूत लेके आओ। ये तो हमारे यहाँ का विपक्ष है। विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष की पार्टियां देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है। मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से आपके साथ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, जो आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे इज़राइल है, इज़राइल अभी क्या कर रहा है कि ये जो पागलपन है मुसलमानों का कि हमने इज़राइल के ऊपर सारे यहूदियों को मारना है और उसके बाद उसके ऊपर हमने ये एक हरा झंडा जो उनका घटिया सा झंडा ये फैलाते हैं हर जगह पर, वो हमने फैलाना है। आपको नहीं लगता कि जो भारत है, भारत के अंदर अभी भी ये मैडनेस है सेक्युलर वाली, लोग उससे बाहर निकलते नहीं हैं।
कि आज भी हम सेक्युलर की बात करते हैं। सेक्युलर बनने की ज़रूरत क्या है हमें? सेक्युलर बनने के कारण ही हमने अपने गले कटवाए हैं अब तक। ये सेकुलर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सेकुलर है। इनका हुँ, बिजनेस सारा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में चल रहा है। आज की डेट में जितने सारी जमीनें हैं हिंदुस्तान में 65% पे मुसलमानों का कब्जा है। हिंदू 1 रुपए की जमीन इनको चवन्नी में बेच रहा है और ये बड़े आराम से इनके पास गल्फ कंट्री से पैसा आता है। ये औने पौने दाम में पूरा खरीद रहा है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सेकुलरिज्म का तो पता नहीं कैसा कीड़ा है कि मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं सर, पर वो सेकुलरिज्म के नाम पे मुझसे भिड़ जाते हैं, गाली-गलौज पे उतर आते हैं कि तुम मुसलमानों को क्यों गाली देते हो? भाई हुँ, मुसलमानों ने आपका करा क्या भला है? इस मुल्क का क्या भला करा है? 2 टुकड़े करवाए हैं, अब हुँ। फिर से वापस उत्पात शुरू कर रहे हैं, फिर से 3 टुकड़े 4 टुकड़े करवाने की फिराक में हो क्या आप लोग? सर अब तो ओपनली केरला में देखा आपने, पाकिस्तान का झंडा ऊपर लगाया उन्होंने दिखाया है मॉल के अंदर और भारत का झंडा नीचे ज़मीन पर। हाँ, लुलु मॉल में लगाया हुआ है ये। हाँ, तो वो कोई रोकता भी नहीं उनको। आप सोच के देखिए पाकिस्तान के अंदर भारत का झंडा ऐसे लगाया हो, वो बर्दाश्त कर लेंगे? क्या अमेरिका में नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे? क्या किसी और कंट्री में बर्दाश्त कर लेंगे? हिंदुस्तान में ये चीज़ें, ये बदतमीज़ी सहन क्यों होती है? हमारे रगों में पानी बह रहा है सर, खून कहाँ बह रहा है? पानी में कहाँ उबाल आता है? उबाल तो तो खून फिर में आता है। तो सर फिर आप और मेरे जैसे लोग क्यों कल्पते हैं अपने देश के लिए? जब वहाँ का आदमी ही कल्पने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कोई और आके उनकी लड़ाई लड़े और उनको सेफ रखे। आपको याद होगा हम जब आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता जो हमारे पास आए थे हमारे शो के ऊपर, उन्होंने क्या बोला था? हम आरएसएस वाले 5% हैं सिर्फ और 95% हिंदू ये चाहता है कि ये 5% अपनी जान दे दें, लेकिन हमें बचा लें। ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? तो हिंदू को बचाएगा एक-एक कौन? घर से भाई हर घर से जब तक भगत सिंह या इस तरह के लोग नहीं निकलेंगे, ये इस मुल्क का कोई बचाने वाला नहीं है। मोदी और ये शाह हैं तब तक ठीक है, बीजेपी है तब तक ठीक है। सर तभी तो जिस ओवैसी दिन बोलते हैं कांग्रेस आ गई जिस दिन कांग्रेस आ गई हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई दूसरा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये अपना सर छुपा लें। सर ओवैसी ने क्या बोला था? मोदी कब तक है? योगी कब हाँ, तक रहेंगे? उसके बाद हम बताएँगे इनको मुसलमान क्या चीज़ है। वो तो ओपनली आपको चैलेंज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। सड़कों पे खुलेआम भाषण देते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। हुँ, और कोई हिंदू नेता या कोई हिंदू संत बाबा बागेश्वर जैसा कुछ बोलता है, तो कोर्ट में लोग पहुँच जाते हैं साहब, कोर्ट एक्शन ले लेता है। और इनके उस पे पहुँच जाता है, कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उन्होंने कहा ये ठीक है, टेस्ट में ठीक नहीं है पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ये जज हुँ। साहब का ओपिनियन है सर। सर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं के लिए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे लेफ्ट विंग वाले जो चुन-चुन के कांग्रेस ने बैठाए हुए हैं जजेस, ये करप्ट जजेस हमारे देश के, वो बेशक हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, ये पैसे लेकर ये अपने ओपिनियंस देते हैं, तभी हमारा भी जजमेंट्स के अंदर या हमारे कोर्ट सिस्टम के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। यही रीज़न है एक। सर जुडिशरी का आमूल-चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, नीचे से लेके ऊपर तक जब तक पूरा परिवर्तन नहीं होगा, ये पूरी तरह सड़ चुकी है, सड़ांध आती है जुडिशरी से भारत की। बिल्कुल सही कह रहे लोगों हैं। से आप पूछिए, जिनकी पीढ़ियाँ केस लड़ते-लड़ते खत्म हो गई। आप तिस्ता सितलवाड़ के लिए आधी रात को कोर्ट खोल लेते हो, 2 जजों की बेंच बनती है उसमें डिफरेंसेस होते तो आप एक तीसरा जज नियुक्त कर देते हो जो उसके फेवर वाला हो। भाई हुँ, डीवाई चंद्रचूड़ को ऐसी क्या पड़ी थी सब कौन सा पहाड़ टूट रहा था? एक दिन तिस्ता सितलवाड़ जेल में रह जाती तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूटता था कि देश पे आफत आ रही थी? ये डीवाई चंद्रचूड़ उसका जवाब नहीं देंगे। उनसे प्रश्न मत पूछिए, उनसे प्रश्न पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? आप भी हमारे कंटेम्प्ट ऑफ राइट करते हैं। हमारे जो राइट है आप उस पे रोक लगा रहे हैं। तो आप पे क्यों नहीं केस किया जाए? आप पे क्यों नहीं इम्पीचमेंट का केस लगवाया जाए? अपने सांसदों से मेरे सारे जो दर्शक है, अपने लोकसभा के सांसदों और विधायकों से कहें कि ये जो जज बैठे हुए हैं सो कॉल्ड इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा में लेके आए और उसको पारित करवाएं कि ये जो लिब्रांडो जज बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए।
बिल्कुल हमें न्यूट्रल जज चाहिए, ना वो हमारे पक्ष में हो ना दूसरे के पक्ष में हो। ये तो बिल्कुल वन साइडेड चल रहे हैं लेफ्टिस्ट है पूरे। सो रविंद्र जी, नटशल में अगर हम पूरी बात करें, देखिए आज हमने देखा है कि जो इज़राइल इनको ठोक रहा अच्छी तरह से, बिना सोचे समझे कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के कोई वायलेशंस हैं, कोई वायलेशन नहीं। ही सेज अब हम किसी भी रूल, किसी भी बुक को फॉलो नहीं करेंगे। जब ये एक पागलपन की किताब को फॉलो करते हैं, हमने भी अब पागलपन की किताब को फॉलो करना है। इनके साथ वही हाल करेंगे जो ये दुनिया के साथ करते हैं, जो भाषा इनको समझ आती है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को भी ऐसे ही स्टेप्स अब लेने पड़ेंगे विदाउट थिंकिंग व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स और दुनिया क्या बोलेगी। मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि अब दुनिया इस पागलपन को, मुसलमान नाम के वायरस को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी और इनके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है। दिस इज द परफेक्ट ग्राउंड फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट दीज एनिमल्स। बिल्कुल बहुत जानवर हैं ये बिल्कुल। इन तो जानवरों को तो मार देना ही सबसे उचित है सर। शूट सर मैं करिए। बोलता हूँ पेस्ट कंट्रोल, मैं कहता हूँ इनके साथ पेस्ट कंट्रोल वाला काम इसराइल कर रहा है। पूरी दुनिया को वो फ्री लेसन दे रहे हैं। आज की डेट में ऑनलाइन लेसन चल रहे हैं, इसराइल दे रहा है कि पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है। मोदी जी को चाहिए कि पेस्ट कंट्रोल की फ्री लेसन नेट से रोज मिल रहे हैं, घंटे घंटे बाद क्लासेस आती हैं। नित्यानंदू जो हैं उनके प्रधानमंत्री, वो आपको दिखा रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। आप जाइए, ये फ्री लेसन लीजिए और ये पेस्ट कंट्रोल का काम इमीडिएटली, अति शीघ्र इस देश के ऊपर शुरू करिए। जो उइगर मुसलमानों के साथ चाइना कर रहा है सर, वो भी यहाँ होना चाहिए, बहुत सर जरूरी है। कोई बात नहीं, वो मैंने फॉर्मूला देखा है यहाँ पर। मोदी जी के बाद मुझे लगता है पर्सनली एक बार मुझे आना पड़ेगा बताने के लिए कि ये क्या काम यहाँ पे करते हैं। ये पेस्ट कंट्रोल यहाँ पर इन्होंने परमानेंटली कैसे कर दिया, यहाँ पर उफ नहीं करता कोई। और आपने देखा है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं सर, तो दुनिया जो उम्मा, सो कॉल्ड उम्मा है, वो गुम्मा करके चुप करके बैठ जाती है। मुंह में ताले लग जाते हैं उनके। उन्हें मालूम है कि अगर हम बोले, ये और ज्यादा वहां पे काम करेंगे। शायद भारत को चाइना से और इसराइल से अब सीखना चाहिए। सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए सर। ये नहीं कि अब सीखते जाएंगे। कब तक सीखते जाएंगे? सीखने का टाइम निकल गया, अब तो इम्प्लीमेंट का टाइम आ गया है सर। सीखने का टाइम निकल इम्प्लीमेंट चुका, सर, पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। ऊपर जा रहा है। भारत के लोग भी सोए हुए हैं। मीडिया हमारी ऑब्वियसली सोई हुई है क्योंकि लेफ्ट विंग वाले हैं सारे। जजेस हमारे ऑलरेडी लेफ्ट विंग के साथ हैं। ऑपोजिशन सारी लेफ्ट विंग के साथ है। हिंदुओं के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो मोदी जी हैं, लेकिन हिंदू ही मोदी के साथ नहीं खड़ा। मोदी भी करे तो क्या करे। मोदी जी हिंदू ऐसे लिब्रांडुओं की परवाह नहीं करते हैं। मोदी जी को जो करना है वो जरूर करेंगे। वक्त लग रहा है, एक अकेला आदमी है वो, उसको हर तरफ देखना है। इजराइल जैसा छोटा देश नहीं है, मिजोरम और अरुणाचल जितना बड़ा के ठीक है हम कर देते हैं, इतना बड़ा देश है। और एक तो धन्यवाद नाथुराम गोडसे को मैं देना चाहूंगा। नाथुराम गोडसे ने ये टर्की बुड्ढे को नहीं निपटाया होता सर, तो आज गाजा पट्टी एक हिंदुस्तान में भी होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो उसने तो एक एहसान किया भारत के ऊपर। हाँ, तो नाथुराम गोडसे का हिंदुस्तान को आभारी होना चाहिए कि सो कॉल्ड महात्मा गांधी वो पैसेज देने को पाकिस्तान को तैयार थे कि पूरा पैसेज वेस्ट बंगाल तक पूरा पैसेज दे दिया जाए, और वही गाजा पट्टी बनती और हमको दोनों तरफ से मिलके मारते ही। हम्म। नहीं, ये तो मैं भी बहुत मानता हूँ कि गोडसे ने बहुत ही बड़ा एहसान किया है कि इस वायरस को बढ़ाने के लिए, जो हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी नाम का एक वायरस था, उसे निपटा दिया और हमारा छुटकारा मिल गया। ऐसे लोगों से नेहरू को भी कर देता, तो ये गंदी फैमिली से भी हमारा छुटकारा हो जाता। वो शायद काम रह गया उससे। नेहरू फैमिली से अब छुटकारा 2024 में हो जाएगा। चलिए धर्मेंद्र जी, आज बहुत लंबी गुफ्तगू हुई आपके साथ। एंड आपने जैसे ही बताया ये वाला कि भाई अब मोदी जी को एक्शन लेना पड़ेगा। फ्री लेसन्स ऑलरेडी नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, डोभाल जी के लिए। होप कि ये उन लेसन्स को सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और ये वायरस को कैसे निपटाया जाए भारत के अंदर भी, ताकि ये दोबारा से वही फन उठाने की कोशिश ना करें जैसे हमास के लोगों ने किया है। शायद इजराइल कहीं सॉफ्ट हो गया था उनके साथ, तभी उन्होंने वैसा वो काम इजराइल के साथ किया है। भारत की सरकार भी अभी थोड़ी सी सॉफ्ट दिखती है इन ब्रांडों के चक्कर में आकर।
इनको भी ये चीजें भूलनी पड़ेंगी। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं होते। जो मानसिकता जानवरों वाली रखते हैं, उनके साथ पेस्ट कंट्रोल वाला काम ही करना पड़ेगा। होपफुली मोदी सरकार जागेगी और इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करेगी। सर्वेंद्र जी। मोदी सरकार जागेगी। और आपके व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है, आपके शहर में जो सो कॉल्ड महात्मा आते हैं, लाखों के पंडाल लगाते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठे करते हैं, अगर वो नचवाने गाने का प्रोग्राम करते हैं, उनका मंच पे बहिष्कार करिए कि हमको ये नाचने गाने की शिक्षा नहीं चाहिए। आप तो हमें वीर रस से भरे कुछ दृष्टांत सुनाएं कि हमें जोश जागे, हमारा खून खौल उठे कि हमारे पूर्वज के कितने वीर थे। नाचना गाना तो ये पूरा टीवी चैनल है सब उसके लिए। आप लोगों को किस लिए कर रहा है कि जागरण के लिए कर रहा है कि नाचने गाने के लिए हमने संत महात्मा बनाया है। और जो पैसे दबा दबा के महात्मा लोग इतने मोटे हो गए हैं, वो पैसा राष्ट्र के कल्याण के लिए खर्च करें, लोगों को ट्रेनिंग दें कि हमारी रक्षा हम कैसे करें। बहुत बढ़िया आज सजेशन है आपका। हर एक मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है, पत्थर मारने से लेके तो चाकू मारने तक की। नहीं, बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया है। होपफुली हमारे यहाँ पर जो सुनने वाले हैं आज, उनमें से कोई इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जहाँ पर ये ऐसे घटिया काम करवाए जाते हैं, उसकी वीडियोस बनाकर उनको वायरल करेंगे, ताकि ये महात्मा लोग ये भी अपनी हरकतों से बाज आएँ और दुनिया में जो ये हिंदू है, इसको जगाने का काम करें और हमें उतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम किसी भी आपदा का मुकाबला खुद कर सकें, ना कि किसी और की वेट करें कि कोई और आके हमें बचाएगा। सुरविंदर जी, thank you for your suggestions, thank you for your debate, thank you for giving suggestions to the भारत की गवर्नमेंट को। और देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। मैं ये वीडियो वहां तक पहुंचाने वाला हूँ। अमित शाह की ऑफिस में मेरी कोशिश है कि पहुंचे, ताकि उनको भी पता लगे कि फ्री लेसन कहाँ से लेने हैं। तो धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय भारत। जय भारत।